Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. डलहौजी को करोड़ों की सौगात, मुख्यमंत्री ने किए विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम बोले निर्वाचन क्षेत्र में चाहे विपक्ष का विधायक हो या सत्ताधारी दल का, नहीं रुकेगी विकास की गाड़ी। बढ़ती महंगाई को लेकर सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले मुख्यमंत्री के सिर सत्ता का नशा, बेतुके बयान से पहले मुख्यमंत्री को जानना चाहिए कांग्रेस का इतिहास। व्यापारियों को इंदिरा मार्केट की छत पर किसी तरह की गतिविधि नहीं बर्दाश्त, छत पर प्रवासियों की दुकानें लगाने से इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल तल्ख। बोले नो वेंडिंग जोन में बेच रहे सामान, फैला रहे गंदगी। और हिम्मत हार बैठे दुकानदारों के चेहरों पर आई लाली, 8 महीने बाद पटरी पर आया लोहे फर्नीचर चद्दर के दुकानदारों का काम। महंगाई के दौर में दुकानदार लोगों के बजट का भी रख रहे हैं ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री ने डलहौजी के एक दिवसीय दौरे के दौरान डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 113.45 करोड़ रुपए के विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किए। मनीखेत में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास की गति निर्विघ्न रूप से चलती रहे, चाहे निर्वाचन क्षेत्र में विपक्ष का या सत्ताधारी दल का विधायक चुना गया है। उन्होंने कहा कि डलहौजी क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश के पास उपलब्ध सभी संभावनाओं का पूरी तरह से दोहन हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में 1.40 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे पता चलता है कि सरकार इस क्षेत्र में बेहतर संपर्क सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, CRF, नाबार्ड, SC घटक योजनाओं के तहत इस निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों रुपए की योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 15.20 करोड़ रुपए की लागत की जलापूर्ति योजनाओं की आधारशिला भी रखी गई और इस निर्वाचन क्षेत्र में 26 करोड़ रुपए की अन्य योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार का पहला निर्णय यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सके, जिसके लिए बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया है, जिससे प्रदेश के लगभग 2.90 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए हैं। और आज जब आपके इस विधानसभा क्षेत्र में तीसरी बार आना हुआ है, तो यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में जहां उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रमों का हम जिक्र कर रहे हैं, 7 उद्घाटन के कार्य और उसके बाद 14 जो है वो शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ पर एक साथ संपन्न हुए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 30 करोड़ की लागत से उद्घाटन हुए और 82.5 करोड़ की लागत से शिलान्यास हुए। और इन सबको अगर मिलाकर के हम देखें तो ये राशि लगभग 112 करोड़ 50 लाख की बनती है। जिला कांग्रेस कमेटी सोलन द्वारा जिला मुख्यालय सोलन में बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन बढ़ती महंगाई के इस धरने में कांग्रेसियों की संख्या घटती दिखाई दी। जिला स्तरीय इस धरने में चंद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में हुए इस धरने प्रदर्शन में प्रदेश और केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई पर घेरा गया। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई आसमां छू रही है, जिससे आम आदमी परेशान है। शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सिर सत्ता का नशा चढ़ गया है और जो उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस और कोरोना खत्म हो जाएगा, उन्हें कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी का एक धरना और प्रदर्शन आज महंगाई के खिलाफ सोलन मुख्यालय में किया गया। आज मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि कोरोना और कांग्रेस खत्म हो जाएगी। बड़ा निराशाजनक उनका बयान है। उन्हें समझना चाहिए कि सत्ता उनके दिमाग को चढ़ गई है और सत्ता उनका तो ये है कि खुद तो क्या खुदा से भी दूर होता हूँ, बशर्ते कि जब मैं सत्ता के नशे में चूर होता हूँ। पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। जीवन के हर क्षेत्र में महंगाई आर्थिक रूप से निराशाजनक
वातावरण बना हुआ है और महंगाई का ऐसा दौर है कि प्याज कहाँ से कहाँ चला गया, आलू कहाँ से कहाँ चले गए, राशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 2014 में जो गैस की कीमत जो थी उससे आज कीमत दुगनी दी जा रही है। और तो और गरीबों के लिए जो राशन के डिपो खोले हुए हैं उसमें भी जो राशन मिल रहा था उसके भी भाव बढ़ाकर उसमें भी 10 रुपये 5 रुपये दालों में और अन्य सामानों में बढ़ा दिए गए। मंडी शहर के इंदिरा मार्केट की छत पर किसी तरह की कोई गतिविधि न हो, इसको लेकर इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल पहले भी विरोध कर चुका है और अब दोबारा इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल ने विरोध जताया है। बाहरी राज्यों से आए लोग जो मंडी में रह रहे हैं, इन लोगों ने दिवाली के पर्व को लेकर अपनी दुकानें इंदिरा मार्केट की छत पर सजा दी है, जिसका विरोध इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल ने जताया और इसकी शिकायत नगर परिषद में दी। वहीं नगर परिषद के उपाध्यक्ष ने मौके पर आकर इन व्यापारियों से बात की और उन्हें पड्डल में दुकानें लगाने को कहा। इंदिरा मार्केट की छत पर व्यापार करने के लिए बैठे प्रवासियों का विरोध इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल ने जताया है, जिसकी शिकायत नगर परिषद से की गई। वहीं नगर परिषद के उपाध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा अन्य पार्षदों ने मौके पर आकर इन लोगों से बात की। नगर परिषद के उपाध्यक्ष का कहना है कि इंदिरा मार्केट की छत पर सामान बेचने के लिए काफी मात्रा में लोग बैठे हैं और इन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही साथ इनके यहाँ व्यापार करने से इंदिरा मार्केट के व्यापारियों को भी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इन लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं और लोग वही दुकानें लगाएं जहां के लिए लाइसेंस उन्हें मिले हैं। आज हमें यहाँ मंडी के इंदिरा मार्केट के व्यापारियों की शिकायत मिली कि बहुत से लोग जो नो वेंडिंग जोन में इंदिरा मार्केट की छत के ऊपर बैठे हुए हैं और काफ़ी मात्रा में बैठे हुए हैं, जिससे ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और इनसे जो हमारे इंदिरा मार्केट के और आसपास के जो व्यापारी भाई हैं जो सारा साल कमेटी को और अन्य जगह किराया देते हैं उनको भी फर्क पड़ता है। इसलिए आज हम सभी पार्षद यहाँ इनको समझाने के लिए आए हैं। हमने अभी हाल ही में लाइसेंस दिए हैं, हालांकि वो लाइसेंस शहर में कहीं बैठने के लिए नहीं है, इनको अपने स्थान पर बैठने के लिए है जहाँ इनका स्थान है। लेकिन चलो अब जब इनकी भी डिमांड है कि इन्होंने त्यौहार लगाना है तो यहाँ केवल जिनको 30 या 32 लाइसेंस दिए गए हैं उनको ही बैठने की परमिशन मिलेगी। जो बाहर का व्यापारी आया है उसको यहाँ से हटना पड़ेगा। वहीं इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल की मांग है कि मार्केट की छत पर किसी भी तरह की गतिविधि न होने दी जाए। अशोक शर्मा का कहना है कि बहुत सारे प्रवासियों ने इंदिरा मार्केट की छत पर जो दुकानें लगा दी हैं और वो भी नो वेंडिंग जोन है। एक तो इससे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है और ऊपर से इन लोगों ने गंदगी फैला रखी है। उन्होंने कहा कि इंदिरा मार्केट की छत पर किसी तरह की कोई गतिविधि न हो, इसको लेकर इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल पहले भी विरोध कर चुका है और आगे भी करता रहेगा। आजकल त्योहारों का मौसम चल रहा है। त्योहारों के मौसम में इंदिरा मार्केट की छत पे ये सारे प्रवासी लोग और बहुत सारे पता नहीं कहाँ से लोग आके इन्होंने जो अपनी दुकानें सजा दी हैं। ना तो ये कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, ना कोई इनके पास किसी चीज़ के कोई कमेटी से परमिशन है किसी चीज़ की। नो वेंडिंग जोन में बैठे हुए सारे जिससे गंदगी भी फैला रखी है और नीचे के दुकानदारों को कारोबार भी इसमें सफ़र कर रहा है। हमने नगर परिषद से रिक्वेस्ट करी थी, कई बार हमने पहले भी करी, आज भी हमने करी थी कि इनको यहाँ पे ना बैठने दिया जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Bald District Mandi, Himachal Pradesh.